हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या है और इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, उसके लिए आज हम एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या है। ओके, तो इसके पहले हम जानते हैं नंबर्स क्या है। तो आपने बचपन से सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो आप कहीं भी चले जाओ, शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, कोई ग्रोसरी लेने के लिए चले जाओ, तो वहां पे क्या आता है, नंबर्स आते हैं। आप वहां पे नंबर्स का यूज करते हो, नंबर्स को देखते हो। और आप कभी खेलने के लिए चले जाओ तो वहां पे भी क्या आता है, नंबर्स से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, तो क्रिकेट खेलने के लिए आप बोलते हो वहां पे कि वो ओवर में इतने रन हो गए, वहां पे भी क्या आ गए, नंबर्स आ गए। तो वैसे ही आप कभी स्कूल के लिए लेट हो जाओ, वहां पे भी क्या आप क्या करते हो, घड़ी देखते हो, वहां पे भी क्या है, नंबर्स ही है। तो ये क्या हो गए, नंबर्स हो गए सभी यहाँ पे। नंबर्स है तो हम बोल सकते हैं नंबर इज एवरीवेयर अराउंड अस, ऐसा भी है। तो इंटीजर उससे ही बनता है। मतलब क्या है, अब इंटीजर्स देखेंगे क्या है तो ठीक है। अब क्या था, सबसे पहले इन्वेंट हुआ था जीरो का, जो हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने पूरी दुनिया को दिया था। अब उसके बाद नंबर्स के क्रिएट हुए थे, 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्कवर हुए थे। तो उसको नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। ओके, एंड लेट अस स्टार्ट विद अ डायग्राम। Natural number start from 1 2 3 4 and up to the so on। ठीक है, बहुत सारे है, इन्फाइनाइट तक है। सेकेंड इज अब क्या हो गया, नेचुरल नंबर को लग रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है। तब क्या हो गया, जीरो जो नंबर था वो उसमें ऐड हो गया। तो नंबर बन गए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसको नाम दे दिया गया होल नंबर। तो यहाँ पे आएंगे होल नंबर। ओके, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर को लग रहा था कि अब तो मैं ही बड़ा हूं, मेरे से ऊपर कोई बड़ा नहीं है। तो क्या हो गया, जो नेगेटिव नंबर्स थे तो वो क्या हो गए, मतलब -1 -2 -3, वो क्या हो गए, होल नंबर्स में ऐड हो गए। तब उसको नाम दे दिया गया इंटीजर्स। ओके, उसको नाम दे दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आते हैं नंबर्स, यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट तक नंबर है, तो इसे कहते हैं इंटीजर्स। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर्स की। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर इज द सेट ऑफ द whole number and their negatives including the zero is called the integers। तो हम क्या बोलेंगे, it is a number, sorry, it is a set, it is a set of a whole number, whole of a it is a set of the whole number and their negatives including the zero, including zero is called इंटीजर्स। इट इज क्लियर दैट, समझ में आया इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर मतलब होता है कि होल नंबर और उसके क्या हो गए यहाँ पे नेगेटिव, एंड उसमें आएगा जीरो, तो उसका जो सेट बन जाएगा उसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे तो इंटीजर्स रियल लाइन पे कैसे लिखा जाता है, पर उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देखने वाले जो हमारे रियल लाइफ पे बेस है। तो इंटीजर्स डिनोट करते हैं जेड से।
इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z से। ये जो वर्ड है z, वो आया ज़ेहलेन वर्ड, मतलब जर्मन जो वर्ड था वहां से आया ज़ेहलेन। उसे ही कहते हैं टू काउंट द नंबर। उस वर्ड का मीनिंग होता है टू काउंट द नंबर। देखिए इस सेट में नंबर्स आएंगे 1 0 1 2 3 4 अप टू द सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हो गया इंटीजर्स का सेट। ठीक है, अब अब इसके रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या है तो हम अभी वो देखेंगे। तो आपको बताइए क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कभी बढ़ता है, कभी क्या होता है कम हो जाता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। तो जब क्या कभी कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है तब वो क्या जाता है पॉजिटिव में जाता है। जब हमारा टेम्परेचर 0 पे रहता है तो हम कांस्टेंट बोलते हैं। जब हमारा टेम्परेचर बिलो जाता है तो हम वहाँ वो किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर में चले गए तो वहां पे आप देख सकते हो फ्रीज क्या होता है, वाटर हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। जब तो मतलब फ्रीज होना स्टार्ट होता है तब वो जो बिलो जाता है तो वो क्या जाता है नेगेटिव में जाता है टेम्परेचर। ये भी एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट का। हमारा बैंक अकाउंट कभी किसी का तो फुल नहीं रह सकता, कभी किसी का क्या रहेगा प्लस में रहेगा, कभी किसी का क्या रहेगा, कभी किसी के इसमें क्या रहेंगे, जीरो क्या रहेंगे, 0 रुपीज रहेंगे अकाउंट में। और कभी किसी का अकाउंट क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ये भी एक क्या है हमारा रियल लाइफ का एग्जाम्पल्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे रियल लाइफ से। और आप आपको क्या करना है, हम मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एक बार कनेक्ट करके देखना, ठीक है। तो इसी इंटीजर्स को रियल नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है अब हम वो देखेंगे। तो ये है, इसे बोलते हैं रियल नंबर लाइन। तो सेंटर में आता है 0, ओके। इस साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स 3 4 5 एंड 6, ओके। और इस साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर 3 4 5 एंड 6। रियल नंबर लाइन इतनी निकाली मतलब इतनी है ऐसा नहीं है। तो नंबर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं तो रियल नंबर लाइन भी बहुत हो सकती है। तो सिर्फ इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखना है, मतलब रियल नंबर लाइन पे कैसे लिखना है इंटीजर्स को, अभी हमने ए देखा। तो इसे ए है सेंटर, ठीक है। इसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड के हो गए नेगेटिव नंबर्स। समझ में आ गया? इट इज क्लियर दैट। तो इसके बाद हम देखेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर किसे कहते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ओके, तो इस रियल नंबर लाइन के ऊपर से ही हम देखेंगे। अब देखिए सक्सेसर मतलब होता है टू मूव द place 1 from the 0 to the right is called the successor, and to move the 1 place from the 0 to the left is called the predecessor। समझ में आ गया? और नहीं समझ में आ गया तो रहने देना, इसको हम सिंपल फॉर्म में बोलेंगे, सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे। इतनी बड़ी क्या है, इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसर मतलब होता है कोई भी नंबर का, हमने सपोज हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 100 का, किसका नंबर यहाँ पे ले लिया 100 रुपये, हमने ले लिया यहाँ पे 100 नंबर, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया 100 नंबर। अब इस नंबर में कोई नहीं +1 को क्या करना है ऐड करना है। 100 में +1 को ऐड करो तो हमें क्या मिल जाएगा 101। तो इसी को कहते हैं सक्सेसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर, ओके। और इस ही नंबर में 1 को क्या करो माइनस करो तो क्या मिलेंगे 99। इसे कहते हैं प्रेडिसेसर, ओके। इट इज क्लियर दैट। समझ में आ गया?
कोई भी 100 नंबर में 1 को प्लस किया मतलब आगे वाला नंबर मिल गया, तो आगे वाला नंबर मतलब होता है सक्सेसर, और कोई भी नंबर का पीछे वाला नंबर मतलब होता है प्रेडिसेसर उस नंबर का। तो एग्जामिनर आस्क्स अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो बराबर से क्या करना, इसको सॉल्व करना, यानी तो याद रख लेना तो कैसे प्रेडिसेसर निकालना होता है और कैसे सक्सेसर निकालना होता है नंबर्स का। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीजर्स की क्या हो गई यहाँ पे डेफिनेशन, रियल नंबर लाइन अभी पढ़ी हमने, सक्सेसर प्रेडिसेसर हो गया। तो अभी हम लेने वाले इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको नोट डाउन करना होगा तो आप कर सकते हो। देखिए, उसके पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत ज्यादा रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 रूल्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, मतलब याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज अ प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है प्लस। सेकेंड वन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, एंड थर्ड वन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो आपको ये थ्री रूल्स क्या करने हैं, आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स लेंगे, कोई तो भी एक एग्जांपल्स ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, अब ले लिया 3 प्लस माइनस 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है, हम इस 3 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। अब यही ऊपर हमने देखा इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का जो आपको दिखता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस और माइनस का क्या मिलेगा, माइनस, तो प्लस माइनस होगा माइनस, और ए नंबर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। कौन सी साइन है, माइनस की। अब 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब एक क्या है, नंबर से पॉजिटिव नंबर से। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर से। तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं होगी, जिस नंबर के आगे मतलब साइन नहीं होगी ऐसा होगा तो वो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3 के सामने मतलब ये प्लस है, और 8 कैसा है, 8 के सामने माइनस साइन है, इसका मतलब 8 कैसा नंबर है, माइनस है। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा, आपको इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, 8 नंबर बड़ा है। 3 से 8 कितने से बड़ा है, 3 से 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। और 3 और 8 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 बड़ा है, तो साइन भी किसकी आएगी, 8 की आएगी। मतलब 8 के सामने साइन कौन सी आ गई, माइनस की, तो इसके आंसर में साइन क्या आएगी, माइनस की। आपको ये ऐसे करना है, बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हो। ठीक है, अब -5 माइनस 7, या तो प्लस ले लो तो माइनस ही ले लो। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको हाथ नहीं लगाना है, ये एज इट इज आएगा, -5 एज इट इज आने वाला है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और ये 7 को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 के सामने कौन सी साइन है, माइनस के साइन है, 7 के सामने कौन सी साइन है, प्लस के साइन है। अब दोनों नंबर के साइन कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ऐसे देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कितने से। अब 5 से 7 कैसा है, बड़ा है, कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा है, क्योंकि 5 के बाद 6 7 आता है, 2 से बड़ा है, तो 2 हमारा आंसर होगा। और 5 के सामने माइनस साइन है, 7 के सामने प्लस साइन है, और 5 और 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो साइन भी आंसर को क्या आएगी, बड़े नंबर की आएगी। ओके, ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। और थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ।
8 प्लस तो हमने ए ले लिया, माइनस यहां पे लिखती हूँ 2। ओके, हाँ अब ध्यान दो, इसको हाथ नहीं लगाना है, -8 एज इट इज आएगा। अब देखो मैंने अभी कहा था +2 और 2 दोनों भी नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, या तो 2 लिखो या तो +2 लिखो, दोनों भी क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये 2 कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे साइन कौन सी होगी, पॉजिटिव की साइन होगी, मतलब प्लस की साइन होगी। ओके, तो ए माइनस और ए प्लस क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में 2 3 का बोलो या 3 2 का बोलो, आंसर क्या मिलता है, हमेशा हमेशा सेम ही होता है, या तो प्लस माइनस बोलो या तो माइनस प्लस बोलो, तो आंसर क्या होगा, उसका माइनस ही आने वाला है। तो माइनस प्लस का आंसर यहाँ पे आएगा माइनस, और A2 एज इट इज आने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोनों भी नंबर का आंसर कैसा, दोनों भी नंबर के साइन कौन से हैं, यहाँ पे सेम है। जब दोनों भी नंबर के साइन सेम आते तब वहां पे क्या होती है, डायरेक्टली एडिशन होती है। तो 8 क्या करनी है, वहां पे एडिशन करनी है, 8 + 2 कितने आएंगे, 10। ओके, और दोनों का भी आंसर कैसा, दोनों का भी साइन कैसा है, सेम है, तो वहां पे साइन क्या आएगा, माइनस। बराबर से समझ में आ गया कि दोनों नंबर की साइन सेम होगी तो वहां पे क्या आएगा, एडिशन होगी, और दोनों की साइन किसे आएगी, आंसर को आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, जब दो नंबर की साइन डिफरेंट रहती है तब क्या देखने होता है, कौन सा नंबर कितने से बड़ा है। अब 5 से 7 बड़ा है तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, और 7 बड़ा है इसीलिए 7 की साइन इसे आ गई। ओके, और यहाँ पे भी एक है 3, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। अब 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, 8 है, और कितने से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 8 बड़ा है इसलिए साइन क्या आएगी, आंसर को 8 की आएगी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट, एक क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप अपने मन से नंबर्स लेकर सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखना, आपको बराबर से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो ये हो गया आज के टॉपिक्स क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स की डेफिनेशन, इंटीजर्स कैसे आया, ठीक है, रियल नंबर लाइन पढ़ी आज हमने, सक्सेसर प्रेडिसेसर पढ़ा आज, और उसके कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ इंटीजर्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।